नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज जो हम हमारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मुरक्कब इशारी के बारे में, इशारा और मुशर्रफ इलैह के बारे में। तो उससे पहले जब हम पढ़े थे मारिफा इसम के अक़साम, जिसमें हम पढ़े थे कि इसम अलम, दमायर, इसम इशारा और अस्माए मौसूला और मुअर्रफ बिल्लाम, ये सब कैटेगरीज हम पढ़े थे कि ये जो है अलिफ लाम के साथ अगर आपको दिखो या ना दिखो ये क्या है, अपने आप में डेफिनाइट है ना। ये हम पढ़े थे स्टार्टिंग में। लेकिन अब जो है, जब मैं बोली थी कि इस अस्माए इशारा जब आएंगे तो तब हम अस्माए इशारा के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज इसकी बारी है अस्माए इशारा के बारे में। इस्म अलम तो हम देख लिया। इस्म अलम का मतलब क्या है? नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन्स रहते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन्स कौन से? किसी का भी नाम हो जाए, किसी शख्स का नाम, ओके, शहर या मुल्क का नाम, ओके। अलम का मतलब क्या है? झंडा। हम ये पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था दमायर, इसके बारे में भी हम पढ़े। इसमें हम दो तरह के दमायर पढ़े, एक अटैच वाले प्रोनाउन के बारे में पढ़े और डिटैच वाले प्रोनाउन के बारे में पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हम देख लिए। और तीसरी जो कैटेगरी हमारी आज है वो है अस्माए दमायर, सॉरी अस्माए इशारा। इशारा से आपको पता चल रहा कि आप इशारा करके जो है ना बताते ये वाली चीज या वो वाली चीज। हम इन डिटेल देखेंगे आज इसके बारे में इंशाल्लाह। अस्माए इशारा ऐसे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ऐसे अस्मा हैं जिन्हें किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इशारा करने के लिए जो है ना हम वाजे किया जाता है, उसको हम लाते हैं। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है लिखा हुआ, देखिए ये कलम, ओके, ये मेरा कलम है, ये कलम मेरा है, वो किताब तुम्हारी है, ये मस्जिद खूबसूरत है, वो मस्जिद बड़ी है, ओके। तो जो भी चीजों को आप जो है ना इशारा करके बताते, ये बोलते या वो बोलते, उसको हम क्या कहते हैं? अस्माए इशारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए कि ये वो जो भी आप इस्तेमाल करें ना, दिस, दैट, दीज, दोज, इसको हम क्या कहते हैं? अस्माए इशारा। और इसको अरबी में क्या कहेंगे हम? पांच पांच सीगे हैं इसके, देखिए। ओके, अरबी जबान में अस्माए इशारा के 10 सीगे हैं टोटल, 5 करीब के और 5 बाईद के। अब ये करीब और ये बाईद क्या है? करीब उर्दू का लफ्ज है जो कि इस्तेमाल होता है करीब वाली चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मेरे बाजू बिल्कुल मस्जिद है, फॉर एग्जाम्पल, या घर है कोई, तो मैं बोलूंगी ये घर, ओके, ये वाला घर, ठीक है। और मैं यहाँ खड़ी हूँ और सपोज एक 100 किलोमीटर 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक मस्जिद है, फॉर एग्जाम्पल मस्जिद है यहाँ पर, तो मैं बोलूंगी वो, क्या मैं बोलूंगी ये मस्जिद? मैं बोलूंगी वो मस्जिद है ना। ये या वो का इस्तेमाल करेंगे जो आपके दायरे में हो, जो आपको दिख रहे हो। ओके, अब आप आपका दायरा देखिए, आपके आसपास देखिए चीजें। आप एक कमरे में बैठी हुई है ना, आपके करीब चाहे हो सकता है कुछ बुक्स हो, ओके, फोन है, टेबल है, ओके, जो भी चीज आपके करीब है तो वो करीब हो जाएगी आपके दायरे में जो आपको दिख रहा है। और दूर कुछ और चीजें हो सकती है, ठीक है। तो करीब का मतलब जो आपकी चीजें आपके करीब जो है मौजूद वो होता है करीब। बाईद का मतलब होता है दूर, फार, जो आपसे आपको नजर तो आ रही है लेकिन आपके करीब नहीं है, फार है, दूर है, तो आप वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वो का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये हो गया करीब और बाईद का इशारा, ठीक है। तो अरबी जुबान में ये के लिए आएगा करीब इशारा कौन सा होगा?
अस्माए इशारा करीब वाला इस्तेमाल होगा, और वो के लिए होगा बाइद का इस्तेमाल। अब वो कौन से हैं, अब हम देखेंगे। ओके चलिए, जब मैं बोलूंगी ये कलम, ये मस्जिद, ये लड़की, ये मुसलमान, ये काफिर, ये दुकान, ये सड़क, ये जगह, यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, ये का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, जब इशारा हम ये बोल रहे हैं तो ये किसके एग्जाम्पल्स है, ये है आपके करीब के। ओके, करीब के इशारे, ये सब, ये दो जब आप बोलेंगे तो मतलब करीब का इशारा है ये। ओके, तो अब इसको अरबी में हम क्या कहते हैं। अच्छा, बईद के लिए क्या है, वो का इस्तेमाल होता है, वो सब, वो दो, इस तरह से। वो एक के लिए, वो दो, दो के लिए, दो चीजें अगर है उसकी तरफ आप इशारा करके बोल रहे हैं तो वो दो, वो सब बहुत सारी चीजें हैं तो उसके लिए वो सब आएगा। अच्छा, अब अरबी में क्या आएगा, इशारा करीब का। ओके, इसमें हम पढ़े हमेशा कि अरबी में मुजक्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है। ओके, हर चीज मुजक्कर और मुअन्नस में डिवाइडेड है ना। तो जो इशारा करीब का है, सबसे पहले है हादा। हादा वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुजक्कर के लिए हादा का इस्तेमाल होता है। तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये, है ना। अब हादानी उसका मुसन्ना है, मुसन्ना का मतलब क्या पढ़े हम, ड्वेल, है ना, ड्वेल। तो हादा एक के लिए, एक मुजक्कर के लिए, हादानी दो मुजक्कर के लिए। कोई दो चीजें हैं जिसकी तरफ आप इशारा करके जो है ना बता रही हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगी, हादानी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो आप क्या किसका इस्तेमाल करेंगी, हा उलाई का इस्तेमाल करेंगे, हा उलाई। ये होगी बात मुजक्कर की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो हम पढ़े इशारा जो है अस्माए इशारा दो तरह के होते हैं। कौन से, एक करीब और एक बाइद। करीब का मतलब क्या है कि अगर आपके आसपास जो चीजें हैं वो, उसकी तरफ अगर आप इशारा करके बोल रहे हैं तो वो है करीब का, करीब की चीज, करीब का इशारा का इस्तेमाल करेंगे आप। अगर आप दूर, कोई आपकी नजर में है लेकिन दूर है वो आपसे, तो आप वहां पर बाईद का इशारा इस्तेमाल करेंगी, वो जैसा हम उस उर्दू में बोलेंगे, वो दो या वो सब। अच्छा, तो अब करीब का सबसे पहले हम पढ़े, और करीब में हम क्या बोले कि मुजक्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है। मुजक्कर के लिए क्या है, सबसे पहले हादा वाहिद का इस्तेमाल। ठीक है, वो होगा उसका मीनिंग ये। अगर आपको दो बोलना है तो ये दो। ओके, अगर आपको सब बोलना है, ये सब बोलना है, तो आप हा उलाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हादा ये, हादानी आनी, हम ऐसा बनाए थे ना, कलमुन था, तो अगर मुझे बोलना है दो पेन तो मैं कैसा बोलूंगी, अगर मुझे बोलना है दो पेन तो मैं कैसा बोलूंगी, कलमुन वाहिद है। अगर मुझे बोलना है दो पेन, कलमानी, वेरी गुड। तो इसी तरह से हादा वाहिद है और वो हो जाएगा हादानी, है ना। हादानी का हम आनी की साउंड ऐड कर दिए, वो हो गया मुसन्ना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं मुअन्नस का। मुअन्नस का इशारा क्या आता है, मुअन्नस के लिए हादा मुजक्कर के लिए था, हादिही मुअन्नस के, जो जो जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रही हैं अगर वो मुअन्नस है तो आप यहाँ पर कौन से इशारा का, हाजा का इस्तेमाल तो नहीं करेंगी, किसका इस्तेमाल करेंगी आप, हादिही का इस्तेमाल करेंगी। ओके, हादिही एक वाहिद मुअन्नस के लिए, और दो वाहिद मुअन्नस के लिए, दो मुसन्ना के लिए कैसा इस्तेमाल करेंगे आप, हादिही से वो हो जाएगा हातानी। ओके, हादिही से हातानी। ओके, और हा उलाई तो दोनों के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए सेम ही है, जमा में ये सब, इसका मीनिंग आएगा। ओके, मैं फिर से इस चीज को रिपीट करती हूँ जो मैं बोली, हादिही वाहिद मुअन्नस के लिए, ये मुअन्नस, ये एक मुअन्नस की तरफ अगर आप इशारा कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अस्सय्यारतु, ठीक है, क्या है, गाड़ी।
सय्यारतुन। अगर मुझे बोलना है ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, तो मैं इस्तेमाल क्या यहाँ पर मैं हाजा का इस्तेमाल करूंगी या हाजी का इस्तेमाल करूंगी? किसका इस्तेमाल करूंगी मैं हाजी ही का इस्तेमाल करूंगी, हाजा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि सय्यारतुन मुअन्नस है। ओके, इसीलिए। चलिए, तो हाजी ही वाहिद मुअन्नस के लिए, हातानी जो है मुसन्ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। हादानी मुजक्कर, हातानी, हातानी ता जो है नून निस्वा ता वाली निस्वा ताय निस्वा कहते हैं इसे, ये ऐड हो गई तो ये हो गई हातानी, ये हो गया हातानी। फिर उसके बाद हाउलाई इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए सेम है। किसके वास्ते सेम है? मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी हाउलाई का ही इस्तेमाल होता है। ओके, ये समझ आ गई यहाँ तक। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाईद के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगी। वो एक मुजक्कर आपको बोलना है। ओके, वो मुसलमान है, तो आप कैसा बोलेंगी? मुसलमान के लिए क्या आएगा? मुस्लिमुन, और मुस्लिमुन मुजक्कर है एक। ओके, मैं मुस्लिमतुन नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ मुस्लिमुन, तो क्या आएगा? ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है, इस तरह से। ओके, तो ज़ालिका का मतलब क्या है? एक के लिए इस्तेमाल होता, और वो दूर के लिए, वो जो आपके नजर में तो है लेकिन आपसे करीब नहीं है। ओके, आपसे दूर है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगी? वो। अब मुझे दो चीजों की तरफ इशारा करके मैं बता रही हूँ मुसन्ना का, तो मैं बोलूंगी रैनिका। क्या मैं बोलूंगी? रैनिका। और बहुत सारे चीज है वहां पर, वो सब मुझे बोलना है, तो मैं इस्तेमाल करूंगी उलाइका, उलाइका। ठीक है, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। ठीक है, अब ये तो हो गई बात मुजक्कर की। मुअन्नस किस तरह से हम करेंगे? अब ज़ालिका जो है मुजक्कर था, मुझे बोलना है वो एक गाड़ी है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? जैसा कि हम वहां पर हादिही का इस्तेमाल कर रहे थे करीब में ये के लिए, अब यहाँ पर हम तिलका का इस्तेमाल करेंगे वो के लिए। तिल का सय्यारतुन, है ना, वो एक गाड़ी है, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो कोई भी मुअन्नस चीज की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ओके, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगी? तिलका का। वाहिद मुअन्नस की तरफ, एक मुअन्नस की तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगी तिलका का, और इसका मीनिंग होगा वो। ओके, अब दो मुअन्नस की तरफ आप अगर आप इशारा कर रही हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगी तानिका का। किसका इस्तेमाल करेंगी? तानिका का। ओके, और उसके बाद इसका जमा हो जाएगा वो सब, अगर आपको बोलना है मुअन्नस, तो आप इस्तेमाल करेंगी उलाइका का। तो यहाँ पर भी उलाइका मुजक्कर और मुअन्नस दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो अब तक जो हम पढ़े वो ये पढ़े कि अस्माए इशारा जो है दो तरह के हैं, है ना। अस्माए इशारा किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, अस्माए इशारा किसको कहते हैं? अस्माए इशारा जो है आपके दायरे में जो चीज है, आपकी नजर में जो चीज है, ओके, उसको आपको इशारा करके बताना है, तो आप इस्तेमाल करेंगी ये या वो का। अगर वो आपके जो है ना आपके करीब रखी हुई है चीज, तो आप बोलेंगी ये। ओके, आपके आजू बाजू रखी, आपके पास रखी हुई है। अगर वो चीज आपसे दूर है, तो आप इस्तेमाल इशारा का इस्तेमाल करेंगी वो। ओके, तो हमारे अस्मा इशारा दो हो गए, दो तरह के हो गए। एक हो गया करीब के लिए, ओके, एक हो गया करीब के लिए,
और दूसरा हो गया बाईद के लिए। ओके, करीबुन बाईदुन, है ना। करीब जो आपके करीब है, नियर, और बाईद फार जो आपसे दूर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम क्या पढ़े कि जैसा कि हम बोले कि हर एक इस्म अरबी जबान में चाहे वो मुज़क्कर होता है या वो मुअन्नस होता है, मेल होता है या फीमेल होता है, उसके हिसाब से हम इशारा लाएंगे। ओके, तो वो किस तरह से होगा, जैसा कि हमने पढ़ा। तो हादा, हादानी का इस्तेमाल होगा फॉर मुज़क्कर, करीब की चीजों के लिए। हादा वाहिद, हादानी जो है ना मुसन्ना, हाउलाई उसकी जमा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हादिही मुअन्नस के लिए एक वाहिद, इसका मीनिंग होगा ये, हातानी ये दो, हाउलाई ये सब। ओके, हादा ये एक मुदक्कर, हादानी ये दो मुदक्कर, हाउलाई ये सब मुदक्कर, हादिही ये एक मुअन्नस, हातानी ये दो मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 आपके इशारा है। ओके, नेक्स्ट है जो ये करीब के हम देखे, उसके बाद बाईद के लिए क्या हम देखे, ज़ालिका का देखे। ओके, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए आएगा वाहिद, वो, इसका मीनिंग क्या होगा, वो एक मुज़क्कर, ज़ालिका वो दो मुज़क्कर, उलाइका वो सब मुज़क्कर, तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। इस तरह से ये आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जो है ना इसको कैसे याद रखना, मुज़क्कर इस्माए इशारा, मुज़क्कर के लिए क्या आएगा, करीब, सबसे पहले करीब और बाईद, इशारा करीब इशारा बाईद इस्तेमाल होता है। अब करीब के लिए कौन सा है, मुज़क्कर के लिए हादा, हादानी, हाउलाई। मुअन्नस के लिए हादिही, हातानी, हाउलाई। फिर इशारा बाईद आएगा, वो कैसा आएगा, मुज़क्कर के लिए ज़ालिका। ओके, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। इस तरह से आप लोग याद रखिए। यहाँ तक जो हम पढ़े ये क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ओके, अभी मुझे कोई सुना सकती है, यहाँ पर मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी, कोई हैंड रेस करिए जो जिसको ये टेबल याद हो, यानी कि आप देख के भी बोल सकती है, नो प्रॉब्लम। ओके, सुरैया अनम्यूट करिए। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये टेबल ज़बानी याद है। जी सर इसमें बोलिए। इशारा करीब से मैं बोलती हूँ। हम्म हाजा, हाजानी, हाउलाई। हम्म फिर मोनस के लिए हाजिही, हानी, हाउलाई। हम्म मुज़क्कर के लिए इशारा बैद, जालिका, जानिका, उलाइका। वेरी मोनस गुड, के लिए तीका, तानिका, उलाइका। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, जज़ाकल्लाह खैर। सादिया, सादिया अमरीन। अच्छा है मेरा ड्रेस, अच्छा है। ओके, आबिदा आप सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इशारा करीब मुज़क्कर के लिए हाजा, हाजानी, हाउलाई। और मुअन्नस के लिए हादिही, हातानी, हाउलाई। फिर इशारा बई मुज़क्कर के लिए जालिका, जानिका और उलाइका। और वेरी इशारा गुड, बई मुअन्नस के लिए तिलका, तानिका और उलाइका। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, जज़ाकल्लाह खैर। फातिमा अमरीन। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। इशारा इशारा करीब मुज़क्कर हाजा हाजानी हाउलाई। हम्म, मुअन्नस के लिए हाज़िही हातानी हाउलाई। इशारा बाईद मुज़क्कर ज़ालिका ज़ालिका उलाइका। मुअन्नस तिलका तालिका उलाइका। वेरी गुड माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा बारिक। निखत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। हेलो। इशारा करीब मुज़क्कर जी, हज़रती हाउलाई। मुअन्नस हाज़िही हातानी हाउलाई। इशारा बईद मुज़क्कर ज़ालिका ज़ानिका उलाइका। मुअन्नस तिलका तानिका उलाइका। वेरी गुड माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट है सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मुल इशारा खरीब के लिए मुज़क्कर हाजा हाजानी हाउलाई। हम्म मुअन्नस के लिए हाजी हातानी हाउलाई। हम्म, इस्मुल इशारा बईद मुज़क्कर के लिए जालिका जानिका उलाइका। मुअन्नस के लिए तिलका तानिका उलाइका। वेरी गुड माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, जज़ाकिल्लाह खैर। ओके, चलिए, तो अभी आप सबको यहाँ तक समझ आ गई बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा सवाल ये है आप सबसे कि हमने जो इशारा पढ़ा है, ये क्या ये मारिफा है या नकीरा है? पहला पहला क्वेश्चन, ये क्या है? मारिफा है? हादा हादिही ये सब मारिफा होते हैं या नकीरा होते हैं? ये सब मारिफा होते हैं। वेरी गुड, मारिफा। मारिफा होते हैं। वेरी गुड माशाअल्लाह। अब दूसरा सवाल ये है कि ये कौन सी हालत में होते हैं? अस्मा इशारा हादा हादानी हाउला, ये कौन सी हालत में होते हैं? क्या ये हालत रफा में होते हैं या हालत नसब में होते हैं, हालत जर में होते हैं? किस हालत में होते हैं? रफा। हालत रफा में होते हैं। ओके, जब आप सबने कहा कि ये हालत रफा में होते हैं, तो क्या ये दूसरी हालत में भी आ सकते हैं? हालत नसब या हालत जर में आ सकते हैं क्या ये? यस और नो? नो, इसका जवाब है ये आ सकते हैं। ओके, किस तरह से ये आएंगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। आप सबको ये चीज याद रखनी है कि ये जो अस्मा इशारा में हमने पढ़ा है ना, ये जो वाहिद और जमा वाले हैं, ये फिक्स्ड है। ओके, ये कौन सी भी हालत में होने दो, चाहे न रफा नसब जर, ये आपको ऐसे ही दिखेंगे। ओके, हादा हादिही हाउलाई, जालिका तिलका उलाइका, ये जो है ना वाहिद और जमा वाले, ये आपको ऐसे ही दिखेंगे। कौन सी भी हालत में आने दो, ये ऐसे ही दिखेंगे क्योंकि ये मबनी है, ये फिक्स्ड है। ओके, लेकिन ये जो मुसन्ना वाले हैं ना, ये चेंज हो सकते हैं। ओके, किस तरह से ये चेंज होंगे? जब आपने पढ़ा हादानी, ओके, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क़लमानी, ओके, क़लमानी की कौन सी हालत है? क्या वो हालत रफा में है या नसब में है या जर में है? कौन सी हालत में है क़लमानी आनी? आप बोलेंगी क़लमानी, किसी ने जर कहा नहीं फातिमा, हालत रफा में है। क़लमानी आनी की साउंड से हम बोल रहे हैं कि इट इज हालत रफा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी हालत नसब और जर, मुझे बोलिए। नो 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 प्रॉब्लम, तो आप क्या बोलेंगी? क़लमैनी। वेरी गुड। इसी तरह से ये जो हादानी है ना, ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हालत नसब और जर में? ये हो जाएगा हादैनी। हादैनी। ओके, हादानी हालत रफा है, ठीक है। हादैनी हालत नसब या जर है। ओके, अब इसी तरह से सेम हातानी हालत रफा है। अगर मुझे इसकी हालत नसब और जर बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी? आप लोग ही बनाइए गर्ल्स। हातैनी। वेरी गुड माशाअल्लाह। कैसे लिखेंगी? हातैनी। ओके,
तैन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे ये हो गए करीब वाले इशारे। अब हमारे बाईद वाले इशारे की बारी है। तो आप बोलेंगी ज़ालिका, ये हम क्या बोले कि ज़ालिका और तिलका तो फिक्स्ड है, वाहिद और जमा ये तो दोनों फिक्स्ड है। ओके, ये अगर इससे पहले फॉर एग्जांपल फी, इन, दैट, ओके, अगर मुझे बोलना हो फॉर एग्जांपल इन दैट मस्जिद, तो मैं कैसे बोलूंगी? अगर मुझे बोलना हो, मैं व्हाइट बोर्ड लगाती हूँ, अगर मुझे बोलना हो इन दैट मस्जिद, दैट मस्जिद के लिए आएगा ज़ालिका अल मस्जिदु, ज़ालिकल मस्जिदु। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐड करना है इन के लिए आएगा में, इन के लिए कौन सा हर्फ जर इस्तेमाल होगा? फी का इस्तेमाल होगा, है ना। तो फी हमने लगा दिया, फी ज़ालिकल मस्जिदू नहीं रहेगा, ये मस्जिदी हो जाएगा, क्योंकि फी हमारा हर्फ जर है, उसके बाद आने वाला इसम हमारी आंखें यहाँ पर दालिका को तो नहीं देख रही। दालिका आपको कैसे दिख रहा है? ये दालिका ये तो फतहा के साथ दिख रहा है, लेकिन आपकी जो अरबी ग्रामर वाली आंखें है ना, वो देखना। ओके, मेरा हर्फ जर फी आया है, दालिका क्योंकि मबनी है वो मुझे नहीं लगेगा, काफ के नीचे कसरा दालिकी तो नहीं हो सकता। फी हर्फ जर है, उसके बाद आने वाला इसम, ये दालिका इसका इसम है या जो है फेल है। कैसे मैं पहचानूंगी? ज़ालिका, ओ ज़ालिका अस्माए इशारा, हम बोल रहे इसम इशारा, तो ये इसम हुआ, तो ये क्या हो गया? मेरी हालत जर में हो गया। मुझे दिखो या नहीं दिखो, ये हालत जर में चला गया, क्योंकि ये मेरा हर्फ जर फी आने की वजह से, फी मेरा हर्फ जर है, ज़ालिका मेरा इसम मजरूर है। ओके, और ये ज़ालिकल मस्जिदी क्यों हुआ हम अभी आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये एक मुरक्कब बन जाएगा जिसे कहते हैं मुरक्कब इशारी। ओके, ये मुरक्कब इशारी क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं बोलना क्या चाह रही थी कि ये ज़ालिका फिक्स्ड है, इसी तरह से है। ओके, इसी तरह से ये फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मुझे बोलना चाहे, मैं बोलना चाह रही हूँ कि दो मस्जिद, इन इन दोज टू मस्जिद, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी? फी दोज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ज़ालिका से हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा गर्ल्स, बोलिए मुझे, ज़ालिका से क्या हो जाएगा? ज़ानिका, लेकिन ज़ानिका का इस्तेमाल करेंगे हम, कैसा इस्तेमाल करेंगे हम? ओके, मैं आपको एक मिनट, आपका वो वाला किधर गया? अगर मैं आपको आपकी बुक से बताऊं तो आपको ज्यादा समझ आएगी शायद इस चार्ट की, बट मैं मिनिमाइज नहीं कर सकती। ओके, तो आप सबके पास किताबें हैं? अगर ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड से ही समझा दूंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सोच रही थी कि बुक का मैं पीडीएफ लगाऊं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे, हमने तो देखा कि ज़ालिका वाहिद है, ज़ानिका जो है डुअल के लिए आता है ना, डुअल के लिए आता है, और ये हालत रफा है इसकी, ठीक है। अब इसकी हालत नसब और जर कैसी होगी? ज़ैनिका, कैसी होगी? ज़ैनिका।
ओके, ज़ानिका इसकी जो है मुसन्ना है हालत रफ़ा के लिए, मेरा ज़ैनिका इसकी मुसन्ना है फॉर हालत नसब एंड जर दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पर ज़ानिका का इस्तेमाल नहीं करूंगी। इन दोज टू मस्जिद अगर मुझे बोलना है दोस्त के लिए तो आएगा ज़ानिका, लेकिन ज़ानिका किस में है? हालत रफ़ा में है, ये हालत जर में नहीं है। मेरा हर्फ जर फी है तो उसके बाद आने वाला इसम तो मजरूर होना चाहिए, तो मैं ज़ानिका का यहाँ पर इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हालत रफ़ा वाले का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती। मैं किसका इस्तेमाल करूंगी? ज़ैनिका। ओके, इन दोज टू मस्जिद हमने कहा है, तो मस्जिदुन सिंगुलर हो गई, मसाजिदु उसकी जमा हो गई। मुझे टू मस्जिद अगर बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? अगर मुझे बोलना है टू मस्जिद, मस्जिदुन सिंगुलर है, उसकी मुसन्ना कैसे बनती है? कैसे बनती है गर्ल्स? मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। मसाजिदानी से मसाजिदैनी, तो यहाँ पर क्योंकि ये मजरूर है इसीलिए ये भी अल मस्जिदैनी हो जाएगा, इन दोज टू मस्जिद। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो वाहिद वाले हैं इशारे वो फिक्स रहते हैं, चाहे आपको दिखो या नहीं दिखो। लेकिन अगर आप ड्वेल का इस्तेमाल करेंगी तो आप जो है इसको चेंज करेंगी, ये हमारा जो जालिका वाला इशारा है उसको चेंज करेंगी, क्योंकि वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा कि जालिका वाहिद हुआ, उसका ड्वेल कैसा होगा? जानिका फॉर हालत रफा, वेराज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ज़ालिका वाहिद है। ओके, इसका मुसन्ना हमने पढ़ा है कि ज़ानिका होता है और इसकी जमा होती है उलाइका। ठीक है, ये दो फिक्स्ड है, ज़ालिका फिक्स्ड है, ये वाला भी फिक्स्ड है, उलाइका फिक्स्ड है, लेकिन ज़ानिका ये जो है ये हालत रफ़ा वाला है। अब इसकी नसब जर कैसे आएगी? इसकी नसब जर ज़ैनिका आएगी। कैसे आएगी इसकी नसब जर? ज़ैनिका। ओके, अब हम देखेंगे फॉर मुअन्नस। मुअन्नस के लिए क्या है? तिल का, वाहिद तिल का है। उसके बाद इसका मुसन्ना कैसे बनेगा? तानी का। ओके, और इसकी जमा उलाई का। ओके, अब हम क्या पढ़े कि ये दो फिक्स्ड है, वाहिद और जमा फिक्स्ड है, चाहे वो कौन सी भी हालत में हो वो ऐसे ही आएंगे। लेकिन जो हमारा मुसन्ना वाला है वो चेंज हो सकता है, तो वो कैसे चेंज होगा? तानिका से वो हो जाएगा तैनिका, तैनिका। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है गर्ल्स, ये सब आपको जो है ना याद करना होगा। ओके, आप लोग को ऐसा वो जो है ये पूरा टेबल मुंह जबानी जो है ना आना चाहिए। कैसे कैसे? अगर आपसे पूछूं कि अस्मा इशारा किस तरह के होते हैं, आप बोलेंगे अस्मा इशारा दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है करीब के लिए और दूसरा होता है बाईद के लिए। ओके, करीब और बाईद तो समझ आ गया। करीब के लिए जब आप बोलेंगी ये दो ये सब इस तरह से बोलेंगी, तो वो कैसे होगा? हादा मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए आता है। हादा जो है एक मुजक्कर, ओके, ये एक मुजक्कर की आप इस्तेमाल करेंगी हादा। हादानी ये दो मुजक्कर, हाउलाई ये सब मुजक्कर। ठीक है, हादिही ये एक मुअन्नस, हातानी ये दो मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस। अब इसमें ये दोनों फिक्स्ड है, वाहिद वाले और जमा वाले।
ये दोनों फिक्स्ड है। वेराज हादानी इज चेंजेबल। कैसा हो सकता है वो? हादानी से हादैनी हो सकता, हातानी से हातैनी हो सकता। ये तो सिंपली जो हमारा आनी आईनी वाला रूल लगाए हम ये इसका डुअल नसब और जर बना दिए। सिंपल है याद करने के लिए। अब हमारा इशारा बाईद का वो क्या है? ज़ालिका मुज़क्कर के लिए वो एक मुज़क्कर हम बोलेंगे, ज़ानिका वो दो मुज़क्कर हम बोलेंगे, उलाइका वो सब मुज़क्कर हम बोलेंगे। ठीक है। फिर तिल का वो एक मुअन्नस, तानी का वो दो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस हम बोलेंगे। ओके, इस तरह से तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या बोले? ये वाहिद और जमा वाला फिक्स्ड है, तो क्या चेंजेबल है? आपका मुसन्ना चेंजेबल है। वो कौन सा है? जानिका और तानिका। जानिका हालत रफा में है, तो इसकी मुसन्ना नसब जर के लिए कैसे बनेगी? जानिका से हो जाएगा जैनिका। जानिका से क्या हो जाएगा? जैनिका। और तानिका से क्या हो जाएगा? तैनिका। जैनिका तैनिका, जैनिका तैनिका। ऐसा आप लोग जो है ना याद कर लेना। ठीक है। जैनिका और तैनिका। हादानी हादैनी, हातानी हातैनी। तो ये टेबल अगर आपको जो है ना पक्का हो गया तो आप इंशाअल्लाह आयतों में और इसके बाद जो इससे मुरक्कब बनता है वो भी आप आसानी से समझ सकेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है। तो कैसे याद होना चाहिए? हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ये हो गया हरत रफा के लिए। और नसब जर इसकी कैसे आ जाएगी? हादानी से हो जाएगा हादैनी, हातानी से हो जाएगा हातैनी, दानिका से हो जाएगा दैनिका, तानिका से तो हो जाएगा तैनिका। ओके, ये इशारा करीब और बाईद के लिए। यहाँ तक क्लियर है गर्ल्स सबको? क्योंकि इसके बाद मैं अब जो लेने वाली हूँ वो है मुरक्कब। मुरक्कब नाकिस की एक किस्म हम पढ़ेंगे, मुरक्कब इशारी जिसे कहते हैं। इफ यू ऑल आर एग्रीइंग कि आपको ये जो चीज हमने पढ़ी है वो बिल्कुल क्लियर है और आपको समझ आ गई। कुछ मुश्किल लगी किसी को? किसी को अगर कुछ मुश्किल लगी तो बोलिएगा प्लीज। मैं यहाँ पर स्टॉप करेंगे हम, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगर किसी को कुछ मुश्किल लगा हो तो। नहीं? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा आपसे सवाल है कि हमने अब तक कितने मुरक्कबात पढ़ चुके हैं? कितने मुरक्कबात हमने देख लिए? कौन से मुरक्कब हमने देखिए अब तक? अब तक हमने 2 मुरक्कबात देखे हैं, है ना? हम जब पढ़े थे हम बोले थे कि मुफरद मुफरद वर्ड मिलके बनता है एक मुरक्कब। और ये मुरक्कब के 2 अक़साम है। एक मुरक्कब ताम होता है जो कि कंप्लीट होता है, एक मुरक्कब नाकिस होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है। तो हमने कितने मुरक्कब नाकिस पढ़ लिए हैं अब तक? हमने अब तक 2 मुरक्कब नाकिस पढ़े हैं। एक शिबुल जुमला जिसे कहते हैं हमने वो पढ़ा, ओके। और दूसरा हमने मुरक्कब इदाफी पढ़ा क्योंकि मुदाफ और मुदाफी का कॉम्बिनेशन है। मुरक्कब ताम में हमने पढ़ा जुमलतुल इस्मिया और जुमलतुल फेलिया आएगा। ये मुरक्कबात मुरक्कब नाकिस जो है जाकर मुरक्कब ताम में फिट होंगे इंशाअल्लाह, हम वो आगे देखेंगे। तो हमने अब तक 2 मुरक्कबात पढ़े हैं। एक शिबुल जुमला जो मुरक्कब जारी है, जार और मजरूर का कॉम्बिनेशन, मुरक्कब इदाफी मुदाफ और मुदाफिले का कॉम्बिनेशन। आज हम तो तीसरा मुरक्कब पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा मुरक्कब इशारी है। इसका नाम क्या है? मुरक्कब इशारी। अब मुरक्कब इशारी क्या है? मुरक्कब इशारी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मुरक्कब इशारी, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? एक इशारा और दूसरा मुशारुन इलैह। ये 2 चीज बनके मुरक्कब बनता है जिसका नाम वो जो कहलाता है मुरक्कब इशारी। अब वो क्या है इंशाअल्लाह हम देखेंगे। कंफ्यूज नहीं होइएगा कोई भी चीज में, बहुत आसान है ये। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स तो बहुत ही आसान, पूरी अरबी ग्रामर में सबसे आसान टॉपिक यही है। ओके, तो मुरक्कब इशारी
क्या है? ऐसा मुरक्कब नाक़िस है जो इशारा और मुशार इलैह से मिलकर बनेगा। ओके, दोनों से मिलकर बनता है ये मुरक्कब इशारी। अब हमने पढ़ा कि इशारे है ये सब है ना, हादा हादानी हाउलाई, हादी हातानी हाउलाई, दालिका दानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ये सब हमने इशारे पढ़े। करीब और बाईद के लिए इशारा आता है। ओके ओके, चलिए अगर मुझे बोलना है, ठीक है, इशारा क्या है, ये वो जो भी मैं बोलूंगी वो तो इशारा हो जाएगा, बट मुशारुन इलैह क्या है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह कहा जाता है। जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कैमरा, तो मैं यहाँ पर जब बोल रही हूँ ये कैमरा, तो मेरा इशारा क्या है यहाँ पर, ये कैमरा में मेरा कौन सा इशारा है? क्या मेरा ये है क्या इशारा या कैमरा है इशारा? ओके, क्या है मेरा इशारा यहाँ पर? ये है। ओके, ये मेरा इशारा है और कैमरा जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ वो मेरा हो गया मुशारुन इलैह। ओके, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये कुरान, ये कुरान में मेरा इशारा क्या है? ये है, और जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ वो मेरा मुशारुन इलैह हो जाएगा, कुरान, है ना। इसी तरह से वो किताब, वो किताब, वो मेरा इशारा है, किताब जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ मुशारुन इलैह हो जाएगा, है ना। अब ये तो हमने सारे एग्जांपल्स देखे वाहिद वाहिद के। अब मुसन्ना कैसा आएगा इसमें? वो दो लड़के, वो दो लड़के, वो मेरा इशारा है, दो लड़के उन लोगों की तरफ मैं इशारा बोल रही हूँ तो वो हो जाएगा दो लड़के मेरे मुशारुन इलैह। ठीक है, आप कलर डिफरेंशिएशन से भी समझ सकती हैं, वो ब्लू कलर में है और दो लड़के येलो कलर में है, तो वो आपका इशारा, दो लड़के आपके मुशारुन इलैह हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अब मुसन्ना से जमा में हम आ गए, वो सब लड़कियां, वो सब लड़कियां, तो वो मेरा इशारा है, सब लड़कियां मुशारुन इलैह है, क्या है? मुशारुन इलैह है। ठीक है, वो सब लड़कियां। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। हमारा इशारा और मुशारुन इलैह दोनों बनके जो है एक मुरक्कब बनाते हैं, उस मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब इशारी। और ये मुरक्कब, क्या ये मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है? मुरक्कब इशारी, क्या ये मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है? नाकिस है। नाकिस का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट है। ओके, इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और दूसरी चीजों की भी जरूरत होगी, ये मुरक्कब ताम नहीं है। ओके ना, अब ये इशारा और मुशारुन इलैह कैसे एक दूसरे से मुताबिकत करते हैं? हमने पढ़ा है जब भी हम इसम को देखेंगे तो हम ये चार चीजें देखेंगे, जिन्स, अदद, वुसात और एराब, है ना। अब ये इशारा और मुशारुन इलैह क्या करते हैं? एक दूसरे की मुताबिकत करते हैं इन चार चीजों में। ओके, अगर मेरा मुशारुन इलैह वाहिद है तो मेरा इशारा भी मैं वाहिद लाऊंगी। अगर मेरा मुशारुन इलैह मुसन्ना है तो मेरा इशारा भी मुसन्ना आएगा। अगर मेरा मुशारुन इलैह जमा है तो मेरा इशारा भी जमा होगा। ओके, तो मुशारुन इलैह को फॉलो करेगा इशारा, वो कैसे होगा अभी आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, इशारा ये वो का तो हो गया, मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जाए, ये आपको समझ आ गया। इशारा मुशारुन इलैह की मुताबिकत में आएगा। ओके, मुताबिकत करेगा, वो अकॉर्डिंगली आएगा, यानी कि जैसा मुशारुन इलैह है उसी तरह से आपका इशारा आएगा। ओके, अब सबसे पहले हम इसको मुरक्कब बनाते हैं। ये कलम, अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं ये कलम, ये कलम, ये कलम, तो आपको क्या बात समझ आएगी?
आपको बात समझ नहीं आएगी, मैं चाहे इसको कितनी दफा भी रिपीट कर लूं आपको बात समझ नहीं आएगी। मैं ये कलम बोलूंगी, अगर मैं आपको बोलूंगी ये कलम खूबसूरत है तो आपको यहाँ पर बात समझ आ गई। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये कलम खूबसूरत है, मैं बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैंने कहा सिर्फ खाली ये कलम, तो ये मुरक्कब नाकिस है। अगर मैं बोली ये वाला जुमला, ये कंप्लीट सेंटेंस में बोली ये कलम खूबसूरत है, ये मुरक्कब ताम हुआ। तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है कि जब हम बोल रहे सिर्फ ये कलम, ये मुरक्कब, ये जो है इशारा आ रहा है, कलम जो है मुशारुन इलैहि है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मुरक्कब इशारी, और वो मुरक्कब इशारी होता है इनकम्प्लीट, वो होता है इनकम्प्लीट। ये मुरक्कब नाकिस है, इनकम्प्लीट है। ओके, चलिए ओके, ये कलम ये मुरक्कब हो गया। अब हम इसको अरबी में किस तरह से बनाएंगे? ये का क्या होता है अरबी में? इशारा हादा। कलम के लिए क्या आएगा अरबी? कलमुन। ओके, अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। कलमुन, क्या मैं यहाँ पर हादा कलमुन लिख सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पर हादा कलमुन लिख सकती हूँ? यस और नो? ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नहीं। बहुत कम लोगों ने आंसर किया, किसी ने कहा यस, किसी ने नहीं। ओके, अच्छा, आपसे सवाल है, हादा मेरा जो है क्या डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है? अगर मैं आपसे पूछूं हादा मारिफा है या नकीरा है, तो आप क्या बोलेंगी? हादा डेफिनाइट है ना? हादा डेफिनाइट है। और अभी हमने पढ़ा कि इशारा और मुशारुन इलैहि मुताबिकत करते हैं हर चीज में, जिन्स, अदद, वुसअत और एराब। तो जब हादा की वुसअत डेफिनाइट है तो कलमुन कैसे इनडेफिनाइट होगा? ऐसा नहीं आ सकता, कलमुन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सारे अस्माए इशारा अपने आप में डेफिनाइट है, वो मारिफा है। ओके, मारिफा है। अलिफ लाम आपको नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी वो मारिफा है। तो यहाँ पर आएगा, किस तरह से आएगा वो? ये तनवीन हट जाएगी उसकी और हो जाएगा अल कलमु, हादल कलमु, ये कलम, दिस पेन। इसका तर्जुमा होगा दिस पेन, ये कलम। ये एक कलम है नहीं, ये कलम बस। ओके, तो क्योंकि हमारा हादा मारिफा है तो इसीलिए हमारा मुशारुन इलैहि भी कैसे आएगा? मारिफा ही हमें लाना पड़ेगा उसे। मैं उसको नकीरा नहीं कर सकती। यस, हमको कैसा लिखना पड़ेगा कि अल कलमु। ओके, अल कलमु, हादल कलमु, ये कलम, इसका तर्जुमा होगा। ओके, अब ये मुरक्कबे नाकिस है, ठीक है, क्योंकि ये इशारा और मुशारुन इलैहि का कॉम्बिनेशन है, बस इसीलिए। ठीक है, अच्छा, तो हो जाएगा ये हादा अल कलमु। ठीक है, अब यहाँ पर और एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ, ये अल कलमु है ना, ये हम इसको मुशारुन इलैहि पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम बदल भी है। इसको क्या कहते हैं? बदल भी कहते हैं। ओके, मुशारुन इलैहि का दूसरा नाम क्या है? बदल। ठीक है, इसको बदल भी कहा जाता है। जैसा आपका इशारा होगा वैसा आपका बदल होगा या मुशारुन इलैहि होगा। इस तरह से अगर कभी बदल का टर्म इस्तेमाल हो गया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मुशारुन इलैहि इज बदल, इन अदर टर्म्स इट इज बदल। ओके, नाउ अब हम देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल। ये लड़का, दिस बॉय, तो लड़का अल बलदु, वलदुन हम नहीं कर सकते क्योंकि हादा हमारा मारिफा है, इसीलिए हादल वलदु, ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, हादल वलद। ठीक है, अब लड़की, ये लड़की अगर मुझे बोलना है
तो मैं हादा का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरा अल बिंतु क्या है, पहले इसको इस तरह से समझिए। लड़की के लिए आएगा, लड़की के लिए अरबी क्या आएगी, बिंतुन। ओके, बिंतुन तो मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि ये मेरे सारे अस्मा इशारा मारिफा होते हैं, तो मुझे बिंतुन नहीं लिखना, अल बिंतु मुझे लिखना है। ओके, मैं लिख ली अल बिंतु। उसके बाद मैं इशारा क्या मुजक्कर लाऊंगी, वाहिद लाऊंगी, मुजक्कर लाऊंगी, या किस तरह से लाऊंगी, मुसन्ना लाऊंगी, वाहिद लाऊंगी, या मुसन्ना लाऊंगी, या जमा लाऊंगी, मुजक्कर लाऊंगी, या मुनस लाऊंगी, वो मेरे मुशारुन इलैहि पे डिपेंड करेगा। मेरा जो है ना लड़की एक है, तो मैं वाहिद का इस्तेमाल करूंगी। लड़की मेरी क्या है, मुअन्नस है, तो मैं मुअन्नस हादिही का इस्तेमाल करूंगी। हो गया ये हादिहिल बिंतु, इस तरह से। ये लड़की, हादिहिल बिंतु, दिस गर्ल। ओके, अब हमने देखा वाहिद के लिए। अब मुसन्ना अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, हादानी अल कलमानी। ओके, हादानी क्यों ला रही हैं आप, क्योंकि आपके दो पेन्स है, इसीलिए यहाँ पर हादा का इस्तेमाल नहीं हो सकता, अल कलमानी का इस्तेमाल होगा। अल कलमानी दो पेन्स है, इसलिए हादानी का इस्तेमाल होगा, हादानिल कलमानी। कलमुन की मुसन्ना क्या होती है, कलमानी। लेकिन क्या मैं यहाँ पर सिर्फ कलमानी लिख सकती हूँ नकीरा के फॉर्म में, नहीं लिख सकती, मुझे इसे खास बनाना होगा, मारिफा बनाना होगा, क्योंकि मेरे इशारे सारे मारिफा होते हैं। अल कलमानी मैंने उसको बना लिया। अब उससे पहले मैं इशारा क्या वाहिद का लाऊंगी, मुसन्ना लाऊंगी, या जमा लाऊंगी, मैं लाऊंगी मुसन्ना। क्यों, क्योंकि मेरा अल कलमानी मुसन्ना है। क्या मैं मुजक्कर लाऊंगी, मुनन्नस लाऊंगी, मैं लाऊंगी मुजक्कर, क्योंकि कलमुन मेरी मुजक्कर है, इसीलिए। हादानी अल कलमानी, दीज टू पेन्स, ये दो कलम, इसका तर्जुमा होगा। अब मुझे बोलना है ये दो लड़कियां हैं, हादानी, सॉरी ये दो लड़के हैं, हादानी अल वलदानी, वलदुन सिंगुलर, ओके, वलदानी 12 हो जाएगा, है ना। हादानी, इसका हम इशारा लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा मुशारुन इलैहि मुसन्ना है, इसीलिए। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये दो लड़कियां हैं, ये दो, बिनतानी, बिनतुन का मुसन्ना कैसे होता है, बिनतानी होता है। क्या मैं बिनतानी सिर्फ लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा इशारा मारिफा है, तो मुझे इसको खास करना होगा, अल बिनतानी करना होगा। अब क्योंकि ये बिनतानी मेरा मुजक्कर या मुअन्नस क्या है, मुअन्नस है, तो मैं उसी तरह से मुअन्नस और मुसन्ना का सीगा लाऊंगी, वो क्या है, हातानी अल बिनतानी का इस्तेमाल होगा। ओके, ये दो लड़कियां है, नहीं बोलेंगे आप, ये दो लड़कियां बस, दीज टू गर्ल्स। ओके, दीज टू गर्ल्स। उसके बाद ये दो लड़कियां हैं, ये दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, ये दो खूबसूरत लड़कियां हैं, इस तरह से अगर आप बोली तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो हम पढ़े हैं मुरक्कब इशारी, इट इज जस्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये मुरक्कब नाकिस है ना। तो इस चीज को तर्जुमे में ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद अब हम देखिए मुसन्ना का, अब हमारा जमा आ जाएगा। तो जमा के लिए ये सब लड़के, वलदुन की जमा क्या होती है, औलादुन। अब मैं यहाँ पर नकीरा का इसम तो नहीं इस्तेमाल कर सकती, अल औलादु मुझे बोलना होगा। अब ये सब के लिए क्या आएगा, हा उलाई आएगा, हा उलाई अल औलादु, हा उलाई अल औलादु, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गर्ल्स सबको। हादल वलदु, हाँ ओके, क्लियर है। ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम देखते हैं बाईद के लिए, वो का इस्तेमाल होता है ना, वो घड़ी, वो एक घड़ी है, नहीं वो घड़ी क्या है, उसके बाद वो घड़ी टूटी हुई है, वो घड़ी अच्छी है, वो घड़ी खूबसूरत है, वो घड़ी खराब है, ये मैं आगे बनाऊंगी, मेरा पूरा मुरक्कब है, अगर मुझे बनाना है ताम कंप्लीट सेंटेंस तो। लेकिन सिर्फ वो घड़ी मुरक्कब नाकिस है, इस चीज को याद रखिए, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके,
तो वो घड़ी के लिए क्या आएगा, घड़ी के लिए साअतुन अरबी है। साअतुन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे अलिफ लाम लगाकर उसको खास बनाना होगा। अस्साअतु वो हो गया। अब क्योंकि साअतुन मेरा मुअन्नस है इसीलिए मुझे तिलका का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, वो घड़ी। ओके। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मुझे बोलना है वो दो घड़ियां, तो मैं कैसे करूंगी? लेट मी सी, चैट बॉक्स में लिखिए वो दो घड़ियां। वो दो घड़ियां। तानी का अस्सातु कहा है फातिमा ने। अस्सातु नहीं आ सकता ना, सातु तो सिंगुलर है, आपने फिर अदद में मुताबिकत नहीं की। ओके, निशात ने कहा है तिल जैनी। तिल कईनी क्यों कहा आपने निशात? ओके, हिना तानी का अस्साअतानी, वेरी गुड। अस्साअतानी, सातुन की जमा क्या हो जाएगी और मुसन्ना क्या हो जाएगी? सातुन साअतानी हो जाएगी। और तिल का वाहिद है, इसका आप मुसन्ना क्या लाएंगी? तानिका। तानिका अस्सातानी हो जाएगा। ओके, कैसे आएगा ये अरबी में मैं लिख के बताती हूँ। तिलका से तानिका, अस्सातानी, तानिका साआ, आ नहीं आएगा यहाँ पर, ये अतानी। ओके, तानिका साअतानी। ओके, वो दो घड़ियां, इसका मीनिंग होगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल वो शेर। वो शेर, शेर के लिए अरबी में क्या आएगी? असदुन। असदुन शेर को कहते हैं, लायन को कहते हैं। ओके, असदुन। अब मैं असदुन तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे अलिफ लाम के साथ मारिफा बनाना होगा, उसको अल असदु हो गया। अब वो के लिए अरबी क्या है? क्योंकि असदु मुजक्कर है इसीलिए यहाँ पर वो मुजक्कर आ रहा है। ठीक है, वो मुजक्कर आ रहा है। दालिका का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो मुजक्कर है शेर। दालिकल असदु, दालिकल असदु। अगर मुझे बोलना है वो दो शेर, वो दो, तो मैं कैसे बोलूंगी? अल असदु से हो जाएगा, पहले इसको इस तरह से बनाइए। अल असदु से हो जाएगा अल असदानी, आने की साउंड ऐड कर लिए। ओके, जालिका वाहिद है, उसका मुसन्ना क्या है? जालिका का मुसन्ना क्या है? जानिका, सिंपल। जानिका, जानिकल असदानी, वो दो शेर। ओके, इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट वो सूरज। अब सूरज जो है देखिए अशम्सु, क्योंकि सूरज कौन सी कैटेगरी में आता? सूरज, विच कैटेगरी इज फॉर सूरज? जो सन है, मुअन्नस है या मुजक्कर है? मुअन्नस है। ओके, कौन सा मुअन्नस है? मुअन्नस की कौन सी कैटेगरी में है? हमने मुअन्नस की भी कैटेगरी पढ़ी थी ना, वेरी गुड, समाई मुअन्नस है। ओके, हमने मुअन्नस की कैटेगरी पढ़ी थी, एक हकीकी मुअन्नस, दूसरा अलामती मुअन्नस, तीसरा समाई मुअन्नस। तो अशम्सु समाई मुअन्नस है, अरबियों ने कहा, हमने मान लिया कि वो मुअन्नस है बस। तो इसीलिए यहाँ पर दालिका का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तिलका का इस्तेमाल होगा। तिलका शम्सु, वो सूरज। ओके, अब देखिए इसी तरह से वो आंख। आंख भी क्या है? आइनुल हमारी
पेयर में है, तो बॉडी पार्ट्स इन पेयर आर आल्सो कंसिडर्ड फेमिनाइन, फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है उनको। तो आइनुन, अल आइनु, फिर इसलिए हमने तिलका का इस्तेमाल यहाँ पर किया, तिलकल आइनु, क्योंकि आंख हमारी मोनस कंसिडर की जाती, जालिका नहीं ला सकते हम। वो मुसलमान, वो सब मुसलमान, अगर मुझे बोलना है सब का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, तो मैं कैसे करूंगी, उलाइकल मुस्लिमूना, उलाइकल मुस्लिमूना। ये हो गई एग्जाम्पल आपकी जमा की। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करिए अगर कि मुसलमान क्या आकिल है या गैर आकिल है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या मुसलमान में जब मैं बोल रही हूँ तो क्या वो अकल रखते हैं या नहीं रखते? आकिल है या गैर आकिल है? आकिल है। ओके, आकिल की जमा के लिए हमने उलाइका का ही इस्तेमाल किया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई गैर आकिल की जमा होती, जैसा ये सब कलम अगर है, कलम, सब कलम, ओके, यहाँ पर है, तो कलमुन वाहिद, कलमानी मुसन्ना, इसकी जमा क्या है? अक़लामुन। तो गैर आकिल की जमा अगर होती तो यहाँ पर आप इशारा हादिही वाहिद मुअन्नस का लाती। ओके, अल अक़लामुन कैसा बनाया आपने? कलमुन वाहिद है, अक़लामुन जमा है उसकी, अल अक़लामु करके आपने उसको क्या कर दिया? खास बना दिया अलिफ लाम लगाकर। और अब इसका इशारा जब आपको लाना है, हा उलाई आप नहीं लाएंगी वहां पर। क्यों नहीं लाएंगी? क्योंकि ये जो जमा है किसकी जमा है? गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जमा के लिए कौन सा सीगा लाया जाता है? वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया जाता है। तो आप यहाँ पर क्या लाएंगी? हादिही। तो ये हो गया, ये सब कलम, हादिहिल अक़लामु। अगर मुझे बोलना होता वो सब कलम, तो मैं कैसे बोलती अरबी में? बोलिए गर्ल्स। सिर्फ ब्रोकन प्लूरल्स बोल के याद नहीं रखिए, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल्स के अलावा भी अगर जमा सालिम हो, फॉर एग्जांपल सय्यारतुन की जमा सय्यारातुन आती है, जैसा कि हम मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन बनाते हैं ना, वैसी आती है। तो जो जम सालिम भी हो, गैर आकिल की जमा अगर हो, चाहे वो सालिम हो या फिर मुकस्सर हो, ब्रोकन प्लूरल हो या साउंड प्लूरल हो, आप वाहिद मुअन्नस ही लाएंगे। ओके, कैसे मैं बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सय्यारतुन है ना, सय्यारतुन की जमा कैसे आएगी? सय्यारातुन। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन जैसा हम करती है ना, तो वैसा। अगर मुझे बोलना है ये सब गाड़ियां, ये सब गाड़ियां, तो मैं यहाँ पर कैसे बोलूंगी? हादिही, हादिही अस्सय्यारतु, अलिफ लाम लग गया, अस्सय्यारतु, तू हो जाएगा ये, हादिही सय्यारतु। अब ये तो जमा आकिल की, ये तो ब्रोकन प्लूरल नहीं है, ये तो सालिम है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं ऐसा कि ब्रोकन प्लूरल ही अगर हो तो वो जो है वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, चाहे वो ब्रोकन प्लूरल हो या जम सालिम हो, यानी कि साउंड प्लूरल हो, लेकिन वो गैर आकिल की जमा होनी चाहिए। अब सय्यारा तो गैर आकिल है ना, गाड़ी है। ओके, तो इसकी जमा चाहे ब्रोकन प्लूरल हो या फिर जम सालिम हो, साउंड प्लूरल हो, आप सीगा वाहिद का ही लाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गैर आकिल की जमा। गैर आकिल की जमा मुकस्सर नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते, जमा मुकस्सर ही नहीं है, गैर आकिल की जमा, कोई भी जमा हो, चाहे वो मुकस्सर हो या सालिम हो, उसमें आप वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करेंगी। ओके, ये ऐसी मिस्टेक नहीं करना, सिर्फ ब्रोकन प्लूरल नहीं बोलना। ओके, इट्स जस्ट नॉट अबाउट ब्रोकन प्लूरल, ये सालिम के लिए भी है, जम सालिम के लिए भी है। अगर ऐसा ऐसा होता है ज्यादातर कि गैर आकिल की ज्यादातर जमा जो है मुकस्सर में आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैर आकिल भी रहते हैं, जैसे कि ये सय्यारतुन है, जो कि साउंड प्लूरल के पैटर्न फॉलो करते, तो वहां पर आप फिर भी वाहिद का ही जो है सीगा लाएंगे।
ओके, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, तो मेरा सवाल था वो सब कलम, तो आप कैसे बोलेंगी? चैट बॉक्स में लिखा, किसी ने लिखा नहीं लिखा? जालिका क्यों लिखा? जालिका तो नहीं आएगा मोना, जालिका थोड़ी ना है। तिलकल अक़लाम, वेरी गुड रीना ने सही जवाब दिया। ओके, तिलकल अक़लाम आएगा। जालिका इज फॉर मेल, तिलका इज फॉर फीमेल, तिलकल अक़लाम। ओके, चलिए वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेट्स डू द एक्टिविटी नाउ। ये चीज को समझ आ गई आपको? क्योंकि यहाँ पर ये गैर आकिल की जमा थी, इसीलिए हमने वाहिद मोनस हाज़ी का इस्तेमाल किया है। अगर ये वो होता तो हम तिलका का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। और जब हमने मुसलमान, वो सब मुसलमान के लिए देखा, ये मुसलमान आकिल है, इसलिए हमने उलाइका और हाउलाई। अगर मुझे बोलना ये सब मुसलमान, तो मैं हाउलाई अल मुस्लिमुना मैं बोलूंगी। ओके ओके, चलिए अब ये एक्टिविटी हम करेंगे। मैं आपको ऑप्शन दूंगी, 1 बाय 1 अनम्यूट करिएगा और ये इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप कैसा कितना समझ आया। ओके चलिए, किसका हैंड रेस है? निशाद। ओके निशाद, फर्स्ट करिए, सबसे पहला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं वालेकुम। मैम, मैं के लिए पूछी, हैंड रेज करी थी कि अच्छा नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन मैं ये का एक्टिविटी के बाद लूंगी, आप कर लीजिए फर्स्ट। अच्छा ओके। ये दो कलम, हम्म, तो इसको बताना है ना, ये कि कलम क्योंकि मुज़क्कर पहले आप है तो मुशारुन इलैहि लाइए, पहले मुशारुन इलैहि लाइए, उसके बाद उसका उसके इशारे को फॉलो करवाइए। कलम तो का क्या आएगा? दो, दो कलम के लिए अल कलमानी, वेरी गुड। और ये के लिए जालिका है ना, तो यही मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। ये के लिए जालिका, जालिका है। जी तो दो के लिए जालिका नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये ये वाली स्लाइड देखिए, ये के लिए क्या है? ये अ, ये हादानी, हैदानी। हैदानी, फिर कलम के लिए, दो कलम के लिए क्या बनाया आपने? कलमानी, अल कलमानी, हम्म, तो हादानी कलमानी, हाँ वेरी गुड। हैदानी कलमानी कहेंगे खाली सिर्फ, या अल कलमानी, क्योंकि वो मारिफा है ना, तो इसको भी मारिफा रखना है। हाँ वेरी गुड माशाअल्लाह। चलिए जी, जज़ाकिल्लाह खैर। मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़ा आपका, मुझे कंफ्यूजन है। हाँ जालिका तिलका में होगा, क्योंकि अभी करीब यानी कि अभी अभी पढ़े ना हम, इंशाल्लाह वो टेबल आपको याद हो जाएगा। ओके चलिए, और कोई किसी ने हैंड रेज नहीं किया क्यों? ओके फरहीन, नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम करिएगा। रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। चलो हम्म, हाँ, ये खिड़की का अरबिक वर्ड बोलिए बाजी। नहीं ये वाला करिए पहले आप, उसके बाद उस वाला। अच्छा, सितारा, हम्म, नजमुन। हाँ, हाजल नजमु। हादल नज नजमु, हाँ, वेरी गुड माशाअल्लाह। हादा का इस्तेमाल क्यों किया आपने? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ था। हाँ, ये वेरी गुड माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। आबिदा नेक्स्ट करिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। एक खिड़की वालेकुम। का अरबिक वर्ड नाफिदतुन, नाफिदतुन होता है। नाफिदत, हा- हाज़ानी नाफिदतानी, ठीक है। हाज़ानी नाफिजतानी। जी जी, हाज़ानी हम्म, अल नाफिदतानी। वेरी गुड माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट हिना।
वो घर, हम्म, ज़ालिकल बैतु, ज़ालिकल बैतु। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट सुरैया। जी अस्सलाम वालेकुम। वो आदमी, ज़ालिका रजुलु, ज़ालिका ज़ालिका रजुलु। ज़ालिका रजुलु। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। ओके, नेक्स्ट निशात, आपने तो कर लिया है। गौसिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दो आदमी, ओके, ये हा, हाजा हाजानी रजुलानी, रजुलानी बोलेंगे आप? दो है ना, रजुलानी रजुलानी। हाँ, रजुलानी तो सही है, लेकिन अर रजुलानी बोलेंगे ना, अलिफ लाम लगा के। यस, सॉरी, हाजानी रजुलानी, वेरी गुड, रजुलानी। माशाअल्लाह, वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा बारिक। और किसी ने हैंड रेज नहीं किया? जमीला, आप करिए नेक्स्ट। जी कौन सा? नेक्स्ट वाला, ये वो दो बच्चे। वो दो बच्चे। उलाई का तिफलानी, वो दो है ना? अतिफलानी। हाँ, हम्म, अतिफलानी। हाँ, तो तिफलुन बोले तो उलाइका का बच्चा है ना। तिफलुन बच्चा, ओके ओके, दो अतिफलानी दो। आपने बराबर कहा, वो दो है ना? या तानिका, नहीं नहीं मोनस नहीं है ना। हाँ, जैनिका। जैनिका क्यों? नसब जर में क्यों? दो। हाँ, नसब जर में क्यों ला रही हाँ, हैं आप? हरत रफा का ही है ना अच्छा ये। रफा में। ओके हाँ, ओके। तो जैनिका तो नसब जालिका जर में है। जानिका, जानिका ना। या जानिका, वेरी गुड, जानिका जानिका, कंप्लीट। जानिका तिफलानी, वेरी गुड, वो जानिका दो तिफलानी। बच्चे। अब ये क्या नाकिस है या ताम है? वो दो बच्चे नाफिस। वेरी गुड, माशाल्लाह। मुहसिना, नेक्स्ट आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये करिए, वो सब दरवाजे। वो सब दरवाजे। हम्म, जालिका दरवाजे के लिए क्या आएगा? दरवाजे के लिए बाबुन। बाबुन बाबुल, इसका वाहिद है। जमा क्या है इसकी, आपको मालूम वाहिद, है? बा अब बाबुल, वाबुन। अब्वाबुल, हाँ, जा, जा, जालिकल अब्वाबु। जालिका क्यों? ये दरवाजे आकिल है या गैर आकिल है? गैर आखिर। हाँ, तो गैर आकिल के लिए आप क्या लाएंगी? वाहिद मोनस लाएंगे ना, इशारा। हाँ, वहाँ वाहिद। हाँ, हाँ, मोनस जा, का क्या है फिर? जालिका तिलका। मोनस है, तिल का है। बोलिए हाँ, अब। तिलका, तिलका, तिलकल अब अल वाब। अब अल अल अब्बाबु। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। तिलकल। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टर मुसर्रत। जी, नेक्स्ट करिए। ये कमरा। ये कमरा, कमरा गुरफा, हाँ, हाजल गुर हाजल गुरफतु, गुरफतु मुअन्नस है मुज़क्कर है? गुरफतु नहीं नहीं, करेक्ट, हाजिही हम्म, हाजिही हाजिहिल गुरफतु। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट सैदा फैज सुल्ताना। वो दीवार, ये गाड़ी। आप है? ओके, सैदा शेख। रीना, आप करिए। दीवार को अरबी में क्या बोलते हैं? जिदार। जिदार। वो यानी जालिका अल जिदारू। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा बारिक। और परवीन। जी
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट वाला कर दीजिएगा। ये गाड़ी। हाज़िही सय्यारती। वेरी गुड, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको अच्छे से समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबका होमवर्क यही है कि आपको जो ये हमने एक्सरसाइज अभी की है ना, सबसे पहले तो ये वाला टेबलर फॉर्म लिखना है। और कौन सा वाला टेबलर फॉर्म मैं बोल रही हूँ, ये आपकी किताबों में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने ये वाला देखा है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इशारा करीब और बाईद का, इस टेबलर फॉर्म को लिखिए आपके होमवर्क में और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। ओके, ये एक चीज़। और जो हमने सारे, अगर आपको सारे एग्जाम्पल्स लिखना है तो आप लिख सकती हैं, मैं स्लाइड को शेयर कर दूंगी। और वरना ये वाला जो फॉर प्रैक्टिस वाला है ना, ये तो आपको खास तौर पर लिखना है। आपका होमवर्क यही है बस। ये इसको जो अभी हमने सॉल्व किया एग्जाम्पल्स, इसको आप लिखिए। और वो जो हमने सबसे पहले इशारा वाला टेबल पढ़ा है उसको भी आप लिखिए। ये दो आपके मेन है। अगर आप इसके अलावा भी करना चाहती हैं तो यू कैन राइट इट डाउन। होमवर्क सबको समझ आ गई? तो चलिए हम क्लास को ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जिसकी भी सवालात